हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य भागवत आचार्य श्री वृंदावन दास की द्वारा विरचित हमारा YouTube में अध्याय 9वां तक अपलोड हो चुका है। बहुत सारे वैष्णव गुरु जनों का ये आशीर्वाद और प्रेरणा के साथ साथ मैं आज 10वें अध्याय में प्रवेश करूंगा। तो प्रवेश से पहले सभी वैष्णव जन और विशेष करके हमारे सारे गुरु वर्ग जो जहाँ पे जिस अवस्था में हैं, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और समस्त वैष्णव साधु संत चैतन्य गौरांग महाप्रभु के जो भक्त हैं, जो भक्त होने वाले हैं, सभी को जो जहाँ पे जिस अवस्था में है, मेरा सहस्र सहस्र कोटि कोटि दंडवत प्रणाम के साथ मैं सभी मिलकर के चलिए सभी का आशीर्वाद के साथ गौरांग महाप्रभु के मंगलाचरण शुरू करते हैं। अजानुलंबितो भुज कनकावदतुई संकीर्तनैको पितरो कमलायताक्ष विश्वंभर द्विजोवर जुगधर्मपालो वंदे जगत प्रियो करो करुणावतार। नमस्ति काल सत्याय जगन्नाथ सुताय च शाभित्ताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्ण साकरुण्यै परिच्छिन्न सदेश्वरी श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद दो भातरो ओ भजे। तो चलिए सभी मिलकर के चैतन्य चरितामृत के जो श्री श्री मायापुर, अभी सब मिलकर के हम मायापुर पहुंच गए हैं और हम इस अध्याय में श्री गौरांग महाप्रभु की जो प्रकाश लीला है, उस जो हम लोग ने 9वां अध्याय में सभी मिलकर सुने थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु के 7 पहरिया का भाव, तो उस भाव के कुछ अंश वहाँ विवरण हुआ। अब यहाँ पर जो विवरण हो रहा है, श्री चैतन्य महाप्रभु 7 पहरिया भाव अवशिष्ट हो गए हैं। भक्त लोग आप वर प्रदान कर रहे हैं भक्त लोगों को। उसके बाद अद्वैत आचार्य को भी वर कामना के लिए उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सारे भक्तों के साथ साथ हम लोग सुनेंगे। तो सब मिलकर के चलिए मायापुर चैतन्य भागवत की ओर। मोर बधुआ गौर गुण निधिया, मोर बधुआ गौर निधिया, मोर बधुआ गौर गुण निधिया। जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर, जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर, जय जय नित्यानंद अनादिश्वर, जय जय नित्यानंद अनादिश्वर, जय जय नित्यानंद अनादिश्वर। इस तरीके से जो इस अध्याय का मंगलाचरण है,
अब हम राम भक्त मुरारी जी का आख्यान सुनेंगे, किस तरीके से गौरांग महाप्रभु बुला रहे हैं। हेन मते प्रभु श्रीधरेर बर दिया, नाड़ा नाड़ा बोले प्रभु, नाड़ा नाड़ा बोले मस्तक ढुलिया। तो कल जो हम लोग आलोचना किए थे, कल जो हम लोग ने सुने थे कि श्रीधर को वर दिया, श्रीधर को वर देने का पश्चात आप नाड़ा नाड़ा करके बुला रहा है। नाड़ा किसको कहते हैं? श्री अद्वैत आचार्य को। प्रभु बोले आचार्य मां गहनी जो कार्य, जे मांगिलो ता पाइलो, बोले आचार्य। प्रभु ने बोला कि हे आचार्य अद्वैत ठाकुर का आप मांगो, क्या मांगते हैं? तो आचार्य बोल रहे हैं, अद्वैत आचार्य बोल रहे हैं, हे प्रभु वो जो मांगे थे वो तो मेरे को मिल गया है। क्या बोले आचार्य, क्या बोले? प्रभु बोले आचार्य मां गहनी जो कार्य, जे मांगिलो ता पाइलो, जे मांगिलो ता पाइलो, बोलयो आचार्य। हुंकार कराय जग नाथेर नंदन, हुंकार कराय, हुंकार कराय जग नाथेर नंदन, हेन शक्ति नाही कारो बोलिते वचन। महापरकाशे प्रभु विश्वम्भर राय, गदाधर जोगाय तांबुल प्रभु खाय। हुंकार से जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ नंदन आज सात पहिया भाव में बैठे हैं। और जैसे ही नाड़ा ने बोला क्या मांगूंगा, जो मांगा था वो तो मिल गया मेरे को, मुझे और कुछ नहीं। लेकिन गौरांग महाप्रभु हुंकार आवाज दिया और ऐसे भाव में बैठे हैं, गदाधर जी उनके लिए तांबूल बना रहे हैं और खा रहे हैं। और क्या? धरणी धरंद नित्या नंद धरे छत्र, धरणी धरेन्द्र नित्या नंद धरे छत्र, सम्मुखे अद्वैत आदि सब महापात्र। धरणीधर, धरणी इस धरती को कौन पकड़ के रखे हैं? वासुकी नाग का जो अवतार श्री नित्यानंद महाप्रभु आज क्या छत्र पकड़ के रखे हैं। छत्र मतलब छाते रखे हैं गौरांग महाप्रभु के सन्मुख में। और सन्मुख अद्वैत सारे भक्त खड़े हैं। मुरारी रो आज्ञा होइलो मोर रूप देखो, मुरारी देखो यो रघु नाथ परते का। मुरारी गुप्त का आज्ञा हुआ। मुरारी गुप्त कहाँ है, बुलाया जाए और वो रूप देखे। ऑलरेडी मुरारी गुप्त देख रहे हैं रघुनाथ जी के रूप में। दुर्बादल श्याम देखे সেই বিষমহর, বিরাসনে বসে আছে মহাধনু ধারা। জানকী লক্ষণ দেখে বামেতে দক্ষিণে,
চৌদিকে কর স্তুতি বনরন্দগণে, আপনি প্রকৃত বসে যে যেন বানরা, আপনি প্রকৃত বসে যে হেন বানরা, সুকৃতি দেখিয়া মূর্ছা হয় বিদ্যাবরা, সুকৃতি দেখিয়া মূর্ছা পাইল বৈধবরা। মূর্ছিত হইয়া ভূমে মুরারি পড়িল, চৈতন্যের ফাঁদে গুপ্ত মুরারি রহিল, ডাকি বলে বিশ্বম্বর আরে রে বানরা, পশারিল তোরে পড়াইলি সীতা চোরা, তুই তার পুরি পুরি কইল বংশ ক্ষয়, সেই প্রভু আমি তোর দিল পরিচয়। উঠো উঠো মুরারি আমার তুমি প্রাণ, তুমি রাঘবেন্দ্র আমি, তুমি রাঘবেন্দ্র তুমি, তুমি হনুমান, আমি রাঘবেন্দ্র তুমি, তুমি হনুমান, আমি राघवेंद्र तुम्ही हनुमान। इस तरीके से जो मुरारी गुप्त जी को आख्यान दिए कि तुम जुग जुग में मेरे दास हो, तुम हनुमान हो और मैं राम हूँ। और ये दर्शन देख करके मुरारी गुप्त मूर्छित हो गए, नीचे गिर गए। आगे का विवरण ऐसे देते हैं आचार्य वृंदावन दास जी। सुमित्रा नंदन देखे तुम्हारो जीवन, जार जियाइले आने সেই गंधमदन। सुमित्रा नंदन श्रीमान लक्ष्मण जी को आपने जीवन दान दिया है, वो गंधमादन ला करके उसको आपने जिंदा किए। जानकीर चरणे कर नमस्कार, जार दुख देखे तुम्हें कांदिलाय এই চৈতন্যের বাক্য গুপ্ত চৈতন্য পাইল, দেখিয়া সকল প্রেমে কাঁদিতে লাগিল। শুষ্ক কষ্ট দ্রব্যে শুনে গুপ্তের কন্দন, বিশেষ দ্রব্যিলা সবে ভাগবত গণ। পুনরূপী মুরারির বলে বিশ্বম্ভর, যে তোমার অভিমত মাগিল বর। মুরারি বলহ প্রভু আর নাহি চাই, হেন কর প্রভু যেন তোর गुण गाओ। मुरारी गुप्त को दर्शन देने का पश्चात मुरारी गुप्त से बोले, बोलो क्या वर चाहिए? तो मुरारी गुप्त क्या बोल रहे हैं? हेन कर प्रभु जेन तोर गुण गाओ, आपके गुणगान गा सकूं ऐसे वर मेरे को दीजिए। जेते ठाई प्रभु केन जन्म नाही मोर, तथाय तथाय जेन स्मृति হয় তোর। जन्म जन्म তোমার যে সেব প্রভু দাস, জন্ম জন্ম তোমার যে সেব প্রভু দাস, তা সবার সঙ্গ যেন হয় মোর বাস। তুমি প্রভু মুয় দাস এহিয়া নাহি যথা, হেন সত্য কর प्रभु ना फलियो तथा। मुरारी गुप्त ने क्या वर मांगा? पहला बार तो उन्होंने ये मांग लिया कि हेन करो प्रभु जानो तोरु गुण गाओ, मैं हमेशा आपके गुणगान गा सकूं ऐसे वर दीजिए। और जन्म जन्म में जब भी जन्म लूं तो हमारा जो अतीत कभी भूल ना पाए, इस तरीके से वर दीजिए। সপার্ষদ তুমি যথা করয় অবতার, সপার্ষদ তুমি যথা করয় অবতার, তথায় তথায় দাস হইব তোমার, তথায় তথায় দাস হইব তোমার। जब भी आप पार्षद के साथ आगमन करेंगे इस धरती में, इस धरातल में, तो मुझे आपका दास बना करके रखिएगा। प्रभु बोले सत्य सत्य এই বর দিল,
महा महा जय ध्वनि तत्क्षण हईल। हरि बोल करके सारे भक्त लोग उच्च स्वर उलूध्वनि चिल्लाने लगे और बहुत आनंद के साथ प्रभु बोले सत्य सत्य यही वर दिलो। जैसे बोले तुम जो मांगा वो जो ही वर तुमको हमने दे दिया। तो और उसी टाइम सारे जितने भक्त लोग हरि बोल जय ध्वनि करने लगे। मुरारी रपोती सब वैष्णवेर प्रीति सर्वभूते कृपलुता मुरारी चरिते। जेते स्थाने मुरारीर यदि संग हय सेई स्थाने सर्वतीर्थ शिवैकुण्ठमय। मुरारीर प्रभाव बोलिते शक्तिकार मुरारी बल्लभ प्रभु सर्वय अवतार। ठाकुर चैतन्य बोले सुनो सर्वजन सुकृति मुरारी निंदा करे जेई जन। कोटि गंगा स्नाने तार नाहि को निस्तार गंगा हरि नामे तारे करिब संहार। मुरारी वैषय गुप्त इहार हृदये एतक मुरारी गुप्त नाम यज्ञ है। मुरारीर कृपा देखी भागवत गण प्रेम जोगे कृष्ण बोले करे रोदन। गौरांग महाप्रभु मुरारी गुप्त का चरित्र का विवरण करते हुए बोले जो सुकृति क्या फल से गौरांग महाप्रभु के भक्त हुए हैं सभी को ये निर्देश दे रहे हैं कि यदि कोई मुरारी गुप्त का कभी भी किसी तरीके से निंदा करता है तो गंगा हेरी नामे तार करिब संहार। कोटि गंगा स्नाने तार नाही को निस्तार। कोटि कोटि गंगा जी में यदि पवित्र हो जाए स्नान कर लेंगे फिर भी वो निंदा कभी भी वो खत्म नहीं हो। जो निंदा का जो पाप है वो खत्म नहीं होगा। इस तरीके से गौरांग महाप्रभु आप मुरारी गुप्त को चरित्र को वर्णन करते हुए मुरारी रो की पादे की भागवत गण प्रेम जोग कृष्ण बोली करें रोदन। मुरारी रो कृपा कइल श्री चैतन्य राय इहा जे सुने से ही प्रेम भक्ति पाए। मुरारी रो श्रीधर कांदे सन्मुखे पड़िया मुरारी श्रीधर कांदे सन्मुखे पड़िया प्रभु तांबूल खाए गोजिया गोजिया। इस तरीका जो लीला भगवान मुरारी जी का जो लीला यदि कोई सुनता है ठीक से उनके यदि कर्ण में किसी भक्त का कर्ण में प्रवेश करते हैं और आप लोगों के माध्यम से यदि ये किसी को भी सुनाते हैं तो क्या होता है मुरारी कृपा से चैतन्य राय यहां सुने से ही प्रेम भक्ति पाए। भक्ति तो मिलेगा आप भगवान के नित्य भगवान के आराधना में जप तप ज्ञान हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं लेकिन प्रेम भक्ति पाने के लिए क्या करना पड़ेगा यहां पर स्पष्ट रूप से लिखते हैं। इस तरीके से आचरण जो है सुनना पड़ेगा। आप जो है गौरांग महाप्रभु सात पहरिया भाव में बैठे हैं और गर्जन के साथ तांबुल चबा रहे हैं। गदाधर उनको एक एक तांबुल दिए जा रहे हैं और वो तांबुल खाए जा रहे हैं चबाए जा रहे हैं और बोल रहे हैं हरिदासेर प्रति प्रभु सदय होइया मोरे देखी हरिदास बोले डाक दिया। এই মোর দেহ হইতে তুমি মোর বড় তোমারে যে জাতি সেই জাতি মোর দৃঢ় পাপিষ্ট যৌবনে তোমা যত দিল দুঃখ তাহা সঙ্গ রীতে মোর বিদরয় বুক শুনো শুনো হরিদাস তোমারে যখনে
নগরে নগরে মারি বড় যৌবনে, নগরে নগরে বাড়ি, নগরে নগরে মারি বেড়ায় যৌবনে। দেখিয়া তোমার দুঃখ চক্র ধরি করে, নিয়মিল বৈকুণ্ঠ হইতে সভা কাটিবারে। প্রাণান্তে করিয়া তোমা মারে যে সকল, তুমি মনে চিন্তা তাहा सवार कुशल। आप गौरांग महाप्रभु हरिदास के प्रति सदैव होकर के बोल रहे हैं, हरिदास को बुला करके, ये देह तुम्हारा नहीं है, ये देह तो कोई जाति, वो जाति बहुत मेरा प्रिय है। कोई भी पापिष्ट जवन, जो पापिष्ट जवन तुमको जब दुख दे रहा था, तब मेरा हृदय बड़ा उत्कुंठ हो गया था और मैं तुरंत वैकुंठ से चक्र पकड़ करके नीचे आ रहा था, लेकिन तुम मार खा रहा था और खाते खाते जो लोग मार रहे थे उनके कुशल कामना कर रहा था। तो मैं इसीलिए यहां स्पष्ट रूप से लिखते हैं, नामिनु वैकुंठ होते सभा काटिबारे। जैसे ही सबको मैं मारने के लिए, काटने के लिए नीचे आ गया, लेकिन প্রাণান্তে করিয়া তোমা মারে যে সকল, প্রাণান্তে করিয়া তোমা মারে যে সকল, তুমি মনে চিন্তা তাহা সবার कुशल। आप तुम जो सोच रहा था अपने मन में, सबका कुशल कामना कर रहा था, तो भक्त का जो कामना है, तो मैं कैसे उन लोगों को बदला ले सकूं। আপনে মরণ খাও তাহা নাহি দেখো, তখনও তো সবার, তখনও তো তা সবার ভালো মনে দেখো। তুমি ভালো চিন্তিলে না করে মুই বলো, মোর চক্র তোমা লাগি হইল বিফল। मैं चक्र लेकर के तुम्हारा जो मन कामना है, मन की कामना, मन से कामना करते रहे कि इन लोगों का कुशल हो, इसके चक्कर में मेरा विफल हो गया। काटिते ना पारो तोर संकल्प लागिया, तोर पृष्ठे पड़ तोर मरण देखिया। तोहार मरण निजे अंगे करिल अंग, ताई चार এই তার চিহ্ন আছে, এই তার চিহ্ন আছে মিছে নাহি কঙ্গ। যে বাগন ছিল মোর প্রকাশ করিতে, শীঘ্র আইল তোর দুঃখ না পার সহিতে। তোমার চিনিল মোর নাড়া ভালো মতো, সর্বভাবে মোর বন্দি করিলা অদ্বৈত। ভক্ত বাড়াইতে সে ঠাকুর ভালো জানে, কিনা बोले किना करे भक्तेरों कारणे। इस तरीके से बाजार का आख्यान देते हुए हरिदास के प्रति बहुत सहानुभूति बातें करके बोले कि तुम बहुत बड़े भक्त हो, और इस भक्त को तुमको पहचाना एकमात्र अद्वैत ने बहुत जल्दी से तुमको पहचान लिया, और पहचान के জ্বলন্ত অনল প্রভু ভক্ত লাগি খায়, ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন इच्छाएं। ज्वलंत अनल जो अग्नि का पिंड है, यदि भक्त के लिए यहाँ पर भगवान ऐसी परिभाषा दे रहे हैं वृंदावन दास जी कि ज्वलंत अनल प्रभु भक्त लागी खाए। जो गौरांग महाप्रभु कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण का जो भक्त है, यदि महाप्रभु उन भक्त के लिए अग्नि का, जो अग्नि का वो पिंड भी खा सकते हैं, किसके लिए? भक्त लिए। भक्तेर किंकर है आपन इच्छा, और भक्त के दास बन करके रहते हैं। यदि भगवान के कोई भक्त বই কৃষ্ণ আর কিছু নাই জানে, ভক্তের সমান নাহি অনন্ত ভুবনে।
भक्त का समान इस अनंत भुवन में कोई नहीं है। हेनो कृष्ण भक्त नामे ना पायो संतोष, सेई सब पापीरे लागिल दैव दोष। इस भुवन में, अनंत भुवन में यदि भगवान के भक्त ठीक से कोई हो जाता है तो भक्त का समान भगवान भी नहीं है। यहां मैं नहीं, ये चैतन्य भागवत ग्रंथ स्पष्ट रूप से बताते हैं, क्योंकि हम ना तो प्रोफेशनल वक्ता हैं और ना हम प्रोफेशनल वक्ता होना चाहते हैं। हमारे गुरु वर्ग, हमारे परम गुरुदेव श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज के उनके आदेश के मैं, हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव निष्किंचन महाराज जी का जो आदेश है कि चैतन्य भागवत को प्रचार करना है, तो मैं इसीलिए नित्य ये जो हुबहू लिखा हुआ है उसी को पाठ सुनाते हैं। ना तो मैं कोई दूसरा बात बोलता हूं, ना मेरा दूसरे बात बोलने के लिए आता है। तो मैं इस तरीके से आप लोगों के सामने मैं निरंतर ये जो चैतन्य भागवत संपूर्ण रूप से पुनः 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 पाठ करते रहूंगा। और आप लोगों के दायित्व है, क्योंकि भारत भूमि ते जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करो करो परोपकार। तो यदि परोपकार करना है तो ये चैतन्य भागवत सुनाइए। भक्ति तो आपके पास आ गया, तभी तो आप भगवान के नाम गुणगान कीर्तन और जप कर रहे हैं। लेकिन भक्ति के पराकाष्ठा में प्रेम भक्ति कैसे आएगा? प्रेम भक्ति आने के लिए आपको चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, भक्तों के चरित्र, गौरांग महाप्रभु के पार्षदों का चरित्र का विवरण सुनना पड़ेगा। तो ये सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, आप भी सुनिए और लोगों को भी सुनाइए, सुनने का मौका बनाइए, क्योंकि इसमें ना लगना तेरा मोल, कुछ मोल नहीं है। खाली हमको हरि नाम के माध्यम से इस जगत को चैतन्य